और बीज मंत्रों का हवन होगा, बड़ा प्रभावी होगा। आप जब हवन करना तो हम भी स्वाहा बोलेंगे तो आप भी बोलना, और स्वाहा बड़े स्वर से बोलना। इसके बाद में ये हवन की जो भस्मी है ना, इस भस्मी को फेंकना नहीं, यदि रखने की व्यवस्था नहीं है तो विसर्जन कर देना, नहीं तो अपने गमला में रख लेना। घर की ऊर्जा बढ़ेगी। घर पे कभी दिक्कत बने तो वो लगा लेना, गले में या हाथ में बांध लेना, बड़ा प्रभाव होगा। तो भस्मी को फेंकना नहीं है। ये भस्म है जो अपने आप में, ये पूरी ऊर्जा तो इसी में होगी, और पूरा खेल ऊर्जा का है। काय का खेल है? ऊर्जा का। ये लाइट किससे है? ऊर्जा से है। जीवन भी ऊर्जा से है। ऊर्जा रहती है तो आदमी जिंदा रहता, ऊर्जा गई सो आदमी, तो पूरा खेल ऊर्जा का है। ये हवन भी ऊर्जा देता, सकारात्मक ऊर्जा, मन को प्रसन्न करता, पॉजिटिव ऑरा। एक हर व्यक्ति के पास में एक ऑरा होता है, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता, मजबूत करता। तुमने देखा होगा कई लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है, इतना मजबूत ऑरा होता है कि उसके पास बैठे रहने का दिल करता, उससे बातें करने का मन करता, उसकी तरफ अपने आप खिंचाव होता। जिनका बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है, बड़ा पावरफुल ऑरा होता है। तो यदि बहुत अच्छा ऑरा बनाना है, बहुत मजबूत अपने आप के ऑरा को करना है कि सब तुम्हारी तरफ खिंचे आए, हवन करो, मंत्र जप करो, ध्यान करो। एक बाहर की दुनिया है, बाहर की दुनिया को समझना है तो मोबाइल इंटरनेट से देख सकते हो, पर अंदर की दुनिया को समझना है तो एक रास्ता है ध्यान। और हमारा एक बात सूत्र नोट कर लो, पूरी दुनिया में बहुत समय बाद ऐसी बीमारियां और आएंगी जिनकी कोई दवा नहीं होगी, दवाइयों से वो ठीक भी नहीं होंगी। हमारा एक अभी हम खोज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत आत्मचिंतन कर रहे हैं विश्व के लिए, और वो ये चिंतन कर रहे हैं, हमने एक विचार निकाला है विश्व के हित के लिए, तुम्हारे हित के लिए। वो विचार ये है कि दुनिया को यदि निरोगी करना है, स्वस्थ करना है, तो पूरी दुनिया को मेडिसिन के साथ साथ मेडिटेशन देना आवश्यक है। उसको दवाइयों के साथ साथ मानसिक पीस की। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ, शोध हुआ बहुत पहले, वहां की एक यूनिवर्सिटी में शोध हुआ। एक वैज्ञानिकों ने एक याचिका दायर की कोर्ट में कि एक व्यक्ति को ना मृत्यु दंड मिला। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इस व्यक्ति को मारेंगे तो हम, लेकिन हम अपने तरीके से मारना चाहते हैं, क्योंकि इसको तो मरना पक्का है, मृत्यु दंड मिला, इसको आप हमें दे दो। तो कोर्ट ने कहा कि क्यों? बोले हम कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। वो व्यक्ति दे दिया उन्होंने उस आदमी से कहा कि सुनो, तुम्हारा मरना पक्का है, इसी तारीख को मरोगे, लेकिन तुम्हें फांसी नहीं लगाई जाएगी। तो उसने पूछा कि कैसे मारोगे? बोले तुमको ना ब्लैक कोबरा सांप लाया जाएगा, उसके काटने से तुम्हारी मौत होगी, और हम चेक करेंगे कि तुम कैसे मरते हो, उसका जहर कैसे चढ़ता है। और उस आदमी को ये 4 दिन पहले बताया। अब वो दिन रात सोए उठे तो सांप के बारे में ही सोचे, सोवे तो सांप के बारे में, जागे तो सांप के बारे में, चिंतन सांप के बारे में करते करते जब चौथा दिन आया तो सांप तो लाया गया, उस आदमी को लाया गया, लेकिन शोध करना था तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, आंखों पे पट्टी बांध दी, और काला जो ब्लैक कोबरा सांप था उससे कटवाने की बजाय नकली सांप का मुंह बना के सुई चुभा दी और पट्टी खोल दी कि तुम्हें सांप ने काट लिया। मजेदार बात यह थी कि विदिन 15 मिनट में वो आदमी मर गया। सांप ने काटा ही नहीं, सुई चुभाई, पर वो विदिन 15 मिनट में मर गया। आप कहोगे कि वो घबराहट में मर गया, हार्ट अटैक आया सो मर गया। बात यही खत्म नहीं होती रिसर्च की। जब उसके ब्लड का सैंपल लिया गया तो उसके ब्लड में ब्लैक कोबरा स्नेक का, सांप का पॉइजन पाया। अब आप पूछो कि हुआ कैसे? पूछो। दिमाग ने बार 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 वही चिंतन किया तो सब कुछ बॉडी में ही है। जहर भी बॉडी में है और अमृत भी बॉडी में है। तो जब बार बार
पॉइजन का चिंतन बॉडी ने किया, ब्रेन ने किया, तो उसने बॉडी में जहां जहां जहर के छोटे छोटे अणु थे उनको इकट्ठा कर दिया, उसने अटैक कर दिया और वो मारा गया। वैसे ही अमृत भी अंदर है। हम बार बार अमृत तत्व का चिंतन करेंगे, उस ब्रह्म का चिंतन करेंगे। एक विदेश में, ग्रीस में एक बहुत पहुंचा हुआ फकीर हुआ। जैसे अपने यहां भभूति का महत्व है ना बागेश्वर धाम पर, कि भभूति देने से व्यक्ति का रोग ठीक हो जाता, बीमारी ठीक हो जाती, ऐसे ही ग्रीस में एक आदमी हुआ 1700 ईस्वी में। वो किसी को भी टच करता था तो आदमी ठीक हो जाता। टच वाली उसके पास पद्धति थी, मंत्र चिकित्सा। वो ऐसे स्पर्श करता था किसी को भी, आदमी ठीक हो जाता। अपने भारत में एक माता जी है, आपने नाम सुना होगा, मां अमृतानंदमयी मां। बहुत शायद अमृतानंदमयी मां है, वो साउथ की हैं अम्मा जी, आपने नाम सुना होगा। हम उनको अम्मा जी जानते, उनका पूरा नाम हमें ठीक से पता नहीं, शायद यही नाम हो उनका, अम्मा जी। वो लोगों को गले लगाते, अम्मा जी वृद्ध हैं, तो हमें किसी ने बताया कि गले लगाने से जो सुख आनंद मिलता, माताएं, कई माताएं बड़ी वृद्ध हैं, वो लोगों को वो स्पर्श करती, लोगों को आनंद की प्राप्ति होती। उसका कारण है उनका ऑरा, उन्होंने जो शक्तियां निहित की पाई हैं उससे वो आनंद बांट रही हैं। ऐसे ही वो ग्रीस का आदमी टच करता था, आदमी ठीक हो जाता था, स्पर्श करता था, आदमी ठीक हो जाता था। उसने वो पाया है मेडिटेशन से। किससे? ध्यान से। तो बाहर से ठीक करना है तो दवाइयों की आवश्यकता है, अंदर से ठीक करना है तो हवन की आवश्यकता है। ये हवन का धुआं, हवन की ये पूजा पाठ में बैठा हुआ तुम्हारा मन जब प्रफुल्लित होगा तो आह्लाद बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, ममत्व बढ़ेगा, प्रसन्नता बढ़ेगी, तुम्हारा हृदय गदगद होगा, तुम्हारा मन एकदम खुश रहेगा। आज तुमको इतनी अच्छी नींद आएगी, मन करेगा बहुत आनंद आ गया हवन करके। हम प्रत्येक हिंदुओं को करेंगे, कहेंगे हिंदुओं की पहचान है वेद परंपरा और वेद की पहचान है यज्ञ परंपरा, और यज्ञ का मतलब है हवन। जो जो हवन करेगा उसका घर घर नहीं मंदिर हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक सनातनी को अपने घर पर महीने में एक बार हवन करवाना है, करना ही करना है, और तुम्हें परेशान नहीं होना। हम हर महीने टीवी पे आ जाया करें, बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल खोल लिया करो, महीने में एक बार 9 बजे रात को हम आ जाया करेंगे, और हम यहां से करेंगे स्वाहा, तुम भी वहां से करना, और संकटों का हो जाएगा और बढ़िया जिंदगी को जीना। आहा, जब संकट हो जाएंगे स्वाहा तो फिर जीवन हो जाएगा आहा। तो भैया ये महीने में एक बार वेद परंपरा का ये अद्भुत प्राचीन उपाय है। तो हम सब आज प्रारंभ कर रहे, सब लोग अपना अपना दीप प्रज्वलन कर लें, और अब हम सब लोग प्रारंभ करेंगे। सब लोग जल ले ले, पहले हाथ जोड़ लें, सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें। भगवान से प्रार्थना करिए, सभी लोग को हाथ जोड़ना है, अपने मंगल की कामना भगवान जी से करना है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम भगवध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरा। बोलो बागेश्वर धाम की जय। सभी लोग मानसिक रूप में बालाजी को प्रणाम कर लीजिएगा। आपके पास जल का पात्र होगा, जल के पात्र से 3 बार जल को लेना है, आचमन करना है, 3 बार पीना है सभी लोग को। ओम त्राचम्याम कुरु ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। चौथी बार में आचमनी में जल लेके हाथ को धुलना है। गोविंदाय नमो नमः, हस्तौ प्रक्षालना।
एक दूसरे का आचमन करवा दो, पति पत्नी हैं तो एक दूसरे के गुरु बन जाओ थोड़ी देर के लिए, या भाई हैं, परिवार हैं, तो एक दूसरे को आचमन करा के 3 बार करवा कर, आचमनी का मतलब फूल, जिनके पास आचमनी है वो आचमनी, जिन पे आचमनी नहीं है वो पुष्प से 4थी बार हाथ धो लेंगे। पुष्प से या आचमनी से अपने ऊपर जल को सिंचित करना है, छोड़ना है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या समरेत पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतरा शुचि। सभी लोग अपने हाथ में जल ले लीजिएगा। आसन का न्यास करना है। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ से ही सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। आसन के नीचे जल को छोड़ दीजिएगा और अनामिका उंगली से आसन के नीचे स्पर्श कर लीजिएगा। ओम पृथ्वी त्वयाधता लोकात् देवी त्वं विष्णुनाधता त्वंच धाराय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। आसन को प्रणाम कर लीजिएगा। माताएं हाथ जोड़ लेंगी। पुरुष वर्ग अपनी शिका को स्पर्श करिएगा। मानस्तो के तनाये मान आयु की मानो गौ कुमानो अस्वे कुरीरिका मानो वीरान रुद्रभामिनो वर्धीरः विकमन्तः सादामितवा हवामहि। हाथ को धुल लीजिएगा। हस्तौ प्रक्षालना पवित्री धारणम कृत्वा। जिसके पास पवित्री ना हो या तो रक्षा सूत्र तोड़ के बांध ले या अनामिका उंगली में चंदन गोल करके लगा लीजिए। ओम पावित्रेस्तो वैष्णव्यौ सावितुर्वाह प्रसव उत्पूनाम यच्छद्रेण पावित्रेण सूर्यस्यार्ष्मिभिः तस्याते पावित्रा पाते पावित्रा पूतस्याजत कामाः पुणे तक्षके अम्मा। पवित्री धारणम कृत्वा विष्णु स्मरणम भगवान विष्णु भगवान का हाथ जोड़ के ध्यान करिए। ओम ईदम विष्णुर्बीजकरामे त्रेधानी दाधे पादम सामूढ़मस्यापागुंसूरे स्वाहा। मन में 3 बार बोल लीजिएगा। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। हाथ जोड़ के अपने माता पिता के श्री चरणों का ध्यान करिए। ओम शिवो नामासि स्वादितस्ते पिता नामस्ते अस्तु माहि गुंसेहि निवर्तायाम्यायुखे नाध्याय प्रजननाय रायस्पोका यसु प्रजास्त्वाय सुविज्याय। मानसिक रूप में अपने माता पिता के श्री चरणों को प्रणाम करना है। आपके जो भी कुल देवता कुल देवी हैं उनका ध्यान करिए। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवीमयं जगत् अतो हम विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरी। आत्मना कुल देवतायै नमः आत्मना कुल दिव्यै नमः नमस्कारान् समर्पयामि। हाथ जोड़ के बालाजी का ध्यान करिए। ग्राम के सभी देवताओं का ध्यान करिए। ओम अग्निर्देवता बातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मारुतो देवता विषवे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। अंजनी नंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम। स्थान स्थित समस्त देवी देवतायै नमः वागीश्वराय नमः चरण कमलेषु नमस्कारान् समर्पयामि। सभी को प्रणाम कर लीजिएगा। हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिएगा। अक्षत यानी चावल और पुष्प। दीप भगवान का ध्यान करिए। भौदीप ब्रह्म रूपस्त्वम् अंधकार निवारणम यावत् पूज्यां करिष्यामि तावत् त्वं स्वस्तिरो भव। कर्म साक्षिणे नमः दीप ज्योत्स्यै नमः घृतदीपाय नमः ध्यानार्थे चरण कमलेषु पुष्पाक्षतं समर्पयामि। सभी लोग एक दूसरे को तिलक लगा लीजिए। आप महाराज
ओम स्वस्त्री श्री विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायकं प्रिया नित्यं ताम च स्वस्ति ब्रवन्तु नः। हाथ में पुष्प लेना है, पुष्प में थोड़ा सा जल डालना है, चंदन अक्षत लगाते हुए भगवान दीप नारायण के पास छोड़ना है। ओम चंद्रमा मनसोज्जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत कर्म साक्षरै दीप ज्योत्स्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पाणिं समर्पयामि। प्रणाम कर लीजिएगा। प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अब हाथ में अक्षत पुष्प लेना है, भगवान जी से अपने मंगल की कामना करनी है। ओम विश्वानि देवा सावितद्दूरितानि पाराशुभा जदवधरन्तन्न आशुभा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखादायाः शान्तिः वानसपादायाः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जातो जाताः सामीहासे तातो नो आभायं कुरु सन्नः कुरु प्राजाभ्यो भयं नः पाशुभ्यः। ओम शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। सिद्ध श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भगवान बालाजी के छाया चित्र के पास आप लोग छोड़ दीजिएगा। अथवा एक कटोरी में जो सुपारी है ना, सुपारी को कटोरी में रख लें, या जो सारौंठ है सारौंठ पर रख लें, एक छोटा तिलक लगा दें, और ये अक्षत चावल संकल्प की सामग्री अब आप यहीं छोड़ते जाएंगे, उन्हें गणेश रूप में पूजेंगे। सभी लोग अपने बाएं हाथ में चावल लेंगे, बाएं हस्ते अक्षतान गृहीत्वा दाएं, जो उल्टा हाथ है उसमें चावल रख लें। दाहिने हाथ से जैसे ही नमः बोलें, आप एक एक दो दो दाने उसी सुपारी के ऊपर छोड़ते जाएंगे। ओम सिद्ध श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम बाली हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम श्री माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम एतद् कर्म प्रधान श्री वागीश्वराय नमः। ओम एतद् कर्म प्रधान श्री वागीश्वर महारुद्राय नमः। ओम एतद् कर्म प्रधान श्री पंचमुखी हनुमत देवताय नमः। ओम एतद् कर्म प्रधान श्री सद्गुरु सन्यासी देवाय नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमत मंगल महागणाधिपतये नमः। बाद में सभी अक्षत को भगवान के पास छोड़ देना है। हाथ में अक्षत पुष्प दूर्वा ले लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। ओम विश्वे सम्माधवं डुंडेम दंडपाणिं च भैरवां वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये धर्म कामार्थ सिद्धये अर्थ कामार्थ सिद्धये सिद्ध श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जो पात्र था पास में जो सुपारी थी गणेश जी वाली, वहां पर छोड़ दीजिए। जिन पे कुछ नहीं है वो हाथ भी जोड़ लिया करेंगे, आपके बदले हम यहाँ से करते जा रहे हैं।
तो आप अपने मन में हीनता मत लाना। गुरु और शिष्य का कुछ बटा नहीं है। जो गुरु का होता है वो शिष्य का होता है। गुरु के पुण्यों का फल स्वभावतः शिष्य को मिलते हैं और शिष्य के पुण्यों का फल गुरु को मिलते हैं। इसलिए आप अपने मन में खिन्नता मत रखना। ये आप सबके लिए ही कर रहे हैं, तो जो सामग्री आप पर नहीं है वो सामग्री यहाँ है, हम आपके लिए करते जा रहे हैं। हो तो बहुत उत्तम है। अब संकल्प लेना है। हाथ में सुपारी, चावल और दक्षिणा, थोड़ा सा जल डाल दो। दक्षिणा में हो तो ठीक है, नहीं तो हम पे है। और ये जो दक्षिणा संकल्प की लें, बाद में किसी भंडारे में, बेटी विवाह में, दीनहीन को उनको समर्पित कर देना, अथवा बागेश्वर धाम आना तो बालाजी के सन्मुख में चढ़ा दें। आपकी जैसी जहाँ निष्ठा हो, कोई दीनहीन बहुत मजबूरी में हो, उसको भी ये दक्षिणा दे करके पुण्य फल अर्जित कर सकते हैं आप। तो हाथ में, दाहिने हाथ में सुपारी ले लें, चावल ले लें। एक सिक्का हो ना भी हो तो भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान जो है वो स्वीकार करो, आपके बदले हम चढ़ा देंगे, आप चिंता ना करें। तो हाथ में चावल ले लो, पुष्प ले लो, सुपारी ले लो और संकल्प बोलेंगे। 3 बार सभी को बोलना है। दाहिने हाथ में रख लें। पति पत्नी है तो पति हाथ में ये सामग्री रख लें और पत्नी हाथ लगा लें। सब बच्चे भी हाथ लगा सकते हैं एक साथ। और 3 बार विष्णु 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 बोलना है मन में। ओम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। 3 बार विष्णु नाम उच्चारयितो तत्सर्विष्णोरविष्णोरविष्णुः। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणहनि द्वितीयापराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे 28मे युगे कलियुगे कलिकतिपतं चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशे प्रजापति क्षेत्रे मध्य प्रदेशे छतरपुर मंडलांतर्गत गड़ा ग्राम के नामने ही श्री वागीश्वर हनुमत देवता सिद्धपीठ मंदिर स्थित प्रांगणे ही श्री सद्गुरुदेव भगवान सन्यासी देव कृपा छत्र छायायां मध्ये श्री देव ब्राह्मणानां सन्निधौ बौद्धावतारे सिद्धार्थ नाम के संवत्सरे श्री सूर्य उत्तरायणे शिशर ऋतौ महामांगल प्रदमासोत्तमे मासे चैत्र मासे शुभे कृष्ण पक्षे नवमीयां शुभ पुण्य तिथौ गुरुवासरायान्वितायां मूल नाम के शुभ नक्षत्रे व्यतिपात नाम के शुभ योगे गर नाम के शुभ कर्णे धनु राशि स्थिते श्री चंद्रे कुंभ राशि स्थिते श्री सूर्ये मिथुन राशि स्थिते श्री देवराज गुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थाने स्थिते सतसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण वीलायां शुभ पुण्य तिथौ नवमीयां शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नाहम्। अपना अपना गोत्र का उच्चारण करें। जिन्हें गोत्र पता ना हो वो शर्माहम बर्माहम कह सकते हैं। भक्तो हम सर्वश्रेष्ठ है कि आप भक्तो हम, तो अपना नाम ले मन में और अपने गोत्र का उच्चारण करें। गोत्र का स्मरण नहीं है तो भक्तो हम कह सकते हैं। सभी लोग को बोलना है। मम मम आत्मनः आत्मनः श्रुति श्रुति स्मृति स्मृति पुराणोक्त पुराणोक्त वेदोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त शास्त्रोक्त फल फल प्राप्त प्राप्त अर्थम अर्थम लोके वा सभायां सभायां राजद्वारे न्यायालये सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त अर्थम पुत्र पौत्रादि अवे वृद्धि अर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोप शमनार्थम। महाराज जी अब आपको नहीं बोलना। मम शाभार्यस्य सापुत्रस्य आप बोलिए आप शावांधवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सपशो
समस्त समस्त भय भय व्याधि व्याधि जरा जरा पीड़ा पीड़ा मृत्यु मृत्यु परिहार द्वारा द्वारा आयु आयु आरोग्य आरोग्य ऐश्वर्यादि ऐश्वर्यादि वृद्धि अर्थम वृद्धि अर्थम मम मम यजमानस्य यजमानस्य सा कुटुम्बस्य सा कुटुम्बस्य सा परिवारस्य सा परिवारस्य नित्य कल्याणार्थम नित्य कल्याणार्थम कायिक कायिक वाचिक वाचिक मानसिक मानसिक सांसर्गिक सांसर्गिक चतुर्विध चतुर्विध पापक्षय पापक्षय पूर्वकम पूर्वकम मम मम जन्म कुंडल्याम जन्म कुंडल्या वर्ष कुंडल्याम वर्ष कुंडल्या मास कुंडल्याम मास कुंडल्या चतुर्थ चतुर्थ अष्टम अष्टम द्वादश द्वादश स्थान स्थान स्थित स्थित अरिष्ट ग्रह अरिष्ट ग्रह गोचरे च गोचरे च क्रूर ग्रह पूरग्रह शांति शांति प्राप्त अर्थम प्राप्त्यर्थम तैः सूचितम सूचितां सूचिष्यमाणं सूचिष्यमाणं चायत चायत सर्वं सर्वं अरिष्टम् अरिष्टं तत् तत् विनाश द्वारा विनाशद्वारा एकादश एकादश स्थान स्थान स्थित स्थित वत वत शुभ फल शुभ फल प्राप्त प्राप्त अर्थम अर्थम परात्पर परात्पर परतरस्य परतरस्य शरणागत शरणागत वत्सलस्य वत्सलस्य कर्पूर कर्पूर गौरस्य गौरस्य भवानी शंकर भवानी शंकर बागेश्वर बागेश्वर महारुद्र महारुद्र देवता देवता बागेश्वर बागेश्वर हनुमत हनुमत देवता देवता प्रसन्नार्थम प्रसन्नार्थम सद्गुरु सद्गुरु सन्यासी सन्यासी देवानां देवानां महाराजानां महाराजानां अचल अचल कृपा कृपा प्राप्त प्राप्त अर्थम अर्थम मम ग्रहे मम ग्रहे सुख सुख शांति शांति समृद्धि समृद्धि दीर्घायु दीर्घायु यशो विपुल यशो विपुल लाभादि लाभादि प्राप्त प्राप्त अर्थम अर्थम शारीरिक बाधा शारीरिक बाधा ग्रह बाधा ग्रह बाधा शत्रु बाधा शत्रु बाधा रोग बाधा रोग बाधा व्यापार बाधा व्यापार बाधा कार्य क्षेत्रे बाधा कार्य क्षेत्रे बाधा दोष दोष निवारणार्थम निवारणार्थम डाकिनी डाकनी शाकिनी शाकिनी पिशाचिनी पिशाचिनी भूत भूत प्रेत प्रेत वेताल वेताल पिशाच पिशाच मारीगण मारीगण ब्रह्म राक्षस ब्रह्म राक्षस वेतालादि वेतालादि उपद्रव उपद्रव शांत्यर्थम शांत्यर्थम तंत्र तंत्र मंत्र मंत्र यंत्र यंत्र दुरितोप दुरितोप शमनार्थम शमनार्थम मारण मारण मोहन मोहन वशीकरण वशीकरण स्तंभन स्तंभन उच्चाटनादि उच्चाटनादि परकृत यंत्र परकृत यंत्र परकृत मंत्र परकृत मंत्र तत्रार्चन तत्रार्चन तंत्रार्चन तंत्रार्चन भूमि स्थापन भूमि स्थापन सावर मंत्रादिकम सावर मंत्रादिकम दूरीकरणार्थम दूरीकरणार्थम अप्राप्त अप्राप्त लक्ष्मी लक्ष्मी प्राप्त प्राप्त अर्थम अर्थम प्राप्त प्राप्त लक्ष्म्या लक्ष्म्या दीर्घ दीर्घ चिरकाल चिरकाल संरक्षणार्थम संरक्षणार्थम आदिदैविक आदिदैविक आदिभौतिक आदिभौतिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रविद त्रिविध तापोप तापोप शमनार्थम शमनार्थम सकल सकल मन मन ईप्सित ईप्सित कामना कामना
शन शन सिद्धि अर्थम सिद्धि अर्थम धर्म धर्म अर्थ अर्थ काम काम मोक्ष मोक्ष चतुर्विध चतुर्विध पुरुषार्थ पुरुषार्थ सन शन सिद्धि अर्थम सिद्धि अर्थम श्री श्री हनुमत देवता हनुमत देवता कृपा कृपा प्रसाद प्रसाद फल फल प्राप्त प्राप्त अर्थम अर्थम यथा ज्ञानम यथा ज्ञानम मिलितोपचारैः मिलितोपचारैः हनुमत हनुमत देवताः देवताः पूजनम पूजनम हनुमत हनुमत बीजमन्त्रस्य बीजमन्त्रस्य पंचमुखे पंचमुखी बीजमन्त्रस्य बीजमन्त्रस्य तुलसी तुलसी विरचित विरचित हनुमत चालीसा हनुमत चालीसा हवनम हवनम कार्य कार्य कारिष्ये। सभी लोग भगवान जी के सामने जहां अभी तक सामग्री छोड़ी है वहीं पे छोड़ दीजिएगा। ये संकल्प किया है, संकल्प नाना विधि के लिए किया, पर आप जब संकल्प की सामग्री छोड़ें तो केवल एक कामना के लिए छोड़ें जो आपके मन में विशेष हो, वो मन में बोलते हुए सामग्री को वहीं सामने रख दें। हस्ते जलम गृहीत्वा, सभी लोग हाथ में जल ले लीजिए। तत्रादौ निर्विघ्न कर्ता गणेशांबिका पूजनम वरुणादि देवता पूजनम हनुमत देवतादि पूजनम कारिष्ये। एक तंत्र में करें। सभी लोग हाथ जोड़ के अपने मंगल की कामना करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे संकल्प की पूर्ति हो। जिस मनोरथ से आज हम इस स्थान पे हवन आदि कार्य कर रहे हैं वह हमारा कार्य पूर्ण हो। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवन्तादु सुप्तस्यादधैवैति दूराङ्गमज्योतिघज्योतिरेकन् कन्वे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु शुभम करोतु संकल्पः। सभी लोग हाथ में अक्षत पुष्प लेके भगवान गणेश गौरी का और जल के देवता वरुण जी का ध्यान करना है। ओम हरि ओम गणानान्द्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन शासति स्वकाः सुभद्रिकां कां पीलवासनीं मा तत्त्वाजामि ब्रह्मणा बन्धमानस्तदा शास्ति यजमानो हविर्भिः अहीडमानुपरुळे अबोध्युरुसगुं शमान आयुः प्रमोखीः। गंगाराम जी का भी ध्यान करेंगे। गंगणपतये नमः गौर्यै नमः पांपते वरुणाय नमः ध्यानार्थे पुष्पाक्षतं समर्पयामि। हाथ में पुनः ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। श्रीरामदूताय नमः श्रीरामचंद्राय नमः श्रीवागीश्वर महारुद्राय नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पाक्षतं समर्पयामि। ओम मनो ज्योतिर्जोगदामार्जस्य बृहस्पतिर्जन्नामि मन्तानोत्वारिष्टान् जन्नगुं सामिमन् ददातु विश्वे देव संयमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठितो वर्धो भवेताम्। आप लोग के पास जल का पात्र होगा, 4 बार ऐसे जल घुमाते हुए उसी पात्र में या दोना में कटोरी में छोड़ना है। ओम देवस्त्वा सवितुः प्रसवेस्विनोर्बाहुभ्यां पूगलो हस्ताभ्यां पाद्योपाद्यं हस्त्यो अर्घ्यं मुखाचमनीयं जलं समर्पयामि। एक आचमनी जल स्नान के निमित्त छोड़ना है। गंगे चायमनी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। स्नानीयं जलम समर्पयामि। सभी लोग रक्षा सूत्र के टुकड़े कर लीजिए छोटे छोटे और भगवान को चढ़ाना है। ओम सुजातो ज्योतिघा सहसर्मवरुतमा सरस्वाहा वासो अग्ने विश्वरूपगुं वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र चढ़ाने के बाद सभी को एक आचमनी जल घुमा के छोड़ देना है।
और फिर ब्रह्म सूक्त जनेऊ को चढ़ाना है। ओम ब्रह्मज्ञानम प्रथमं पुरस्ताद्विषै मतः सूरजो भयेन आवः सावज्ञा उपमा अस्य विष्टाः सतस्य जोनिमसतश्च विवः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ब्रह्म सूक्तम समर्पयामि। ब्रह्म सूक्तान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। एक आचमनी जल घुमा के छोड़िएगा। पुनः उपवस्त्र में रक्षा सूत्र चढ़ा देना है। उपासमयेगा यथा नरः पवमाना एन्दवे अभिदेवा यक्षते। उपवस्त्र चढ़ाने के बाद एक आचमनी जल घुमा के छोड़ दीजिएगा। चंदन लगाना है, फिर रोली लगाना है और फिर क्रमशः भगवान को अक्षत चढ़ाना है अनामिका उंगली से। पहले चंदन लगाएंगे, फिर लाल वाली रोली हो तो वो, नहीं तो इसके बाद में चावल। तो चंदन उंगली में, ये छोटी उंगली के पास में जो पैती उंगली है अनामिका उंगली, इसमें ही चंदन लगा करके ऐसे सुपारी में, नारियल में, हनुमान जी में आपको लगाना है। इसके बाद में लाल रोली हो तो वो, नहीं तो इसके बाद में फिर अक्षत। अथ मंत्रः ओम गंधद्वारां दुरादरतां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवहे श्रियाम्। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधानुलेपनं समर्पयामि। कुमकुमानुलेपनं समर्पयामि। अब सभी लोग को चंदन लगाने के बाद अक्षत चढ़ाना है। ओम अक्षन्नमे मदन्ता हेव प्रिया अदुखता अस्तोकत सुभानवो विप्रानविष्टय मति जो जान विन्द्रते हरि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि। आपके पास फूल हो, माला हो तो भगवान को चढ़ा दीजिएगा। ओम माल्यादीनि सुगंधेनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। माला चढ़ाने के पास जिसके पास दूर्वा हो, बिल्वपत्र हो, तुलसी दल हो, चढ़ाते जाइएगा। क्रमशः से पहले दूर्वा चढ़ानी है। ओम कांडात पारोहन्ते पारुगाः पारुगस्वारे एवानो दूर्वे व्रतनुसहस्रेण सतेन च दूर्वान् कुरान् समर्पयामि। बिल्वपत्र चढ़ाइएगा। नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च वरुतेने च नमः सुताय च सुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च बिल्वपत्रादिकं च समर्पयामि। अबीर गुलाल जिसके भी पास हो चढ़ा दीजिएगा, ना हो तो अक्षत चढ़ाइएगा। ओम अहिरेव भोगैः पर्जेति बाहुञ्जाया हितिं परिबाधमानः हस्तग्नो विश्वा वायुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुंसं परिपातु विश्वतः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नाना परिमल द्रव्यादिकं च समर्पयामि। जिसके पास सिंदूर हो तो माताएं जो बैठी हों, जो विवाहित हों, वो अपने पति की, अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना करते हुए 3 बार माता गौरी जी का ध्यान करते हुए, अन्नपूर्णा भगवती का ध्यान करते हुए लगाइएगा। ओम सिंदूरिव प्राद्वने सुघना सुबाद प्रमियः पतयन्ति जगवाः गीतस्य धारा अरुको नवाजी काष्ठाभिन्दन्नोर्मिभिः पिन्वमानः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। जिसके पास इत्र हो वो चढ़ा दीजिएगा। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। आप सभी के निमित्त गुरुदेव भगवान धूप दीप को दिखा रहे हैं। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तन् धूर्वधन् ज्योत्समान् धूर्वदितन् धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानामस्निवह्नितमगुं सश्रितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहु मा। दीपक लेकर के दीप आप सभी दिखा दें भगवान को। ओम चंद्रमा मनसो जातज्ञो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः। धूपम दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाने के बाद सभी लोग को हाथ धुल लेना है। हस्तौ प्रक्षालना। आपके पास जो भी प्रसाद हो, फल हो, भगवान के सन्मुख रख दीजिए। उस पर पुष्प हो या तुलसी दल हो। फल ना हो तो शक्कर होगी,
शक्कर का मीठा प्रसाद भी भगवान को लगा सकते हैं। सबके बदले में यहाँ पर हम फल का प्रसाद लगा देते हैं। जो भी आपके पास हो, कटोरी में, प्लेट में, जो घर बैठ कर के कर रहे हैं, घर पर आपकी प्लेट होगी। आप प्रसाद की पंचमेवा हो, चिरौंजी दाना हो, मीठा दाना हो, अथवा फिर शक्कर हो, बतासा हो, जो भी हो, वो सन्मुख में रख करके प्रेम पूर्वक भगवान को प्रसाद लगाइए जिन देवी देवताओं का आवाहन किया है। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसिष्णोद्यौः श्यामवर्तदापृभ्यां भूमि दिशः श्रोत्रा दधा लोकान् अकल्पयन्ना। नैवेद्यम नैवेद्यामि नैवेद्यांते सभी को 5 बार जल घुमाना है। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, चक्षुके स्वाहा, श्रोत्राय स्वाहा, वाचे स्वाहा, मनसे स्वाहा। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। यहाँ से गुरुदेव भगवान मुद्राएं दिखा दीजिएगा। ओम ग्रास मुद्राम दर्शयेतो, धेनु मुद्राम दर्शयेतो, मत्स्य मुद्राम दर्शयेतो। 2 आचमनी जल छोड़ दीजिएगा। सभी लोग भगवान के निमित्त 2 आचमनी मुख प्रक्षालनार्थे वे हस्त प्रक्षालनार्थे वे गंगोदकेन समर्पयामि। अब सभी लोग अपने दोनों अनामिका उंगली में, जो रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली है, उसमें चंदन लगा लीजिएगा। ओम सिंचन्ति परिखिंचन्ति सिंचन्ति पुनन्ति चासुराय भवरवै मते किंतवो। जो चंदन लगाना है, जो चंदन लगाना है वो बीच में या आगे नहीं, जहां पर तिलक लगाते हैं वहां लगाना है। कुछ लोग बीचों बीच लगा रहे हैं, तो इस प्रकार से लगाना है। ये दोनों उंगलियों के जैसे तिलक लगाते ना, वैसे ही चंदन को छपा लीजिएगा, ले लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा गीला चंदन जो होगा उसको आप ले लीजिएगा, और लेने के बाद में दोनों को ऐसे ये इनमें ले लीजिएगा। अब जो है, अब इनको थोड़ा क्रॉस कर दीजिए, दोनों हाथों के एक दूसरे के ऊपर रख करके, ऐसे रख करके क्रॉस कर दीजिएगा, और ऐसे भगवान की तरफ में छिड़क दीजिएगा। करोत वर्तनार्थे चंदनानुलेपनम समर्पयामि। फल को स्पर्श कर लीजिएगा। आपके पास फल ना हो तो भगवान के यहाँ निमित्त रख दीजिए। गुरुदेव भगवान ने स्पर्श कर लिए। ओम इदं फलम मया देवो स्थापितं पुरतस्तवा तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। ऋतु फलम समर्पयामि। 1 आचमनी जल घुमा के छोड़ दीजिएगा। ऋतु फलांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। एलालवंगादि तांबूल पूंगी फलादि कंचा समर्पयामि। दक्षिणा के निमित्त, अगर दक्षिणा ना हो तो अक्षत चढ़ा दीजिएगा। श्रद्धानुसार अगर दक्षिणा हो तो दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। ओम जद्दत्तं जदपारादानं जदपूर्तं जाश्चा दक्षिणाः तादग्न वैश्वकर्मणः स्वर्देवे को नो दधतो। कृतायाः पूजायाः साधपुण्यार्थहेतवे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिएगा। जदनेनाजनामाया जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त्रा जत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान के सन्मुख अक्षत पुष्प को छोड़ दीजिएगा। 3 बार प्रदक्षिणा कर लीजिएगा। जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि। बैठे बैठे ही करना। ते कागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। प्रदक्षिणा करने के बाद हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिएगा। आपके पास अगर दोना ना हो तो आचमनी चम्मच होगी, या चम्मच होगी या आचमनी होगी, उसमें जल डाल लीजिएगा। थोड़ा सा अक्षत, चंदन, पुष्प, अगर दूर्वा हो तो दूर्वा, सुपारी हो तो सुपारी, और ऐसे अंजलि के मध्य लगा के भगवान गणेश जी को अर्घ्य बड़ा प्रिय है, उनसे मंगल की कामना करते हुए अर्घ्य प्रदान करना है। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षका भक्ता नाम वयं कर्ता त्राता भव भवाडवात् द्वैमा त्वर कृपा सिंधो साधमा त्वरग्रज प्रभो वरदस्तं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थदा।
हवनेनो सफल अर्घेण सफलोस्तु वरदोस्तु फलदोस्तु सुखदोस्तु विजयोस्तु संकल्पित मनोकामना सिद्धि प्रदोस्तु सदा मम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमत मंगल महागणाधिपतये नमः। विशेष अर्घ्यम समर्पयामि। हाथ में अक्षत पुष्प लेके प्रार्थना करिएगा। संपूजिका नाम परिपालका नाम जितेन्द्रियाणाम च तपोधनानाम देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ञा करोतु शान्ते भगवान् गणेश करोतु शान्ते भगवान् गणेश। शक्ति स्वरूपा सुमंगलकारिणी शक्ति स्वरूपा सुमंगलकारिणी काज सवारती हो सबके माँ। होते कृपा जो तुम्हारी राहे तो बने सब काज ना देर लगे माँ। सीता ने पूजा तुम्हारी किया तो सीता ने पूजा तुम्हारी किया तो प्रसन्न हुई बार राम मिले माँ। मेरी भी कामना पूर्ण करो माँ तो गौरी हमारा भी कष्ट हारो माँ। मेरी भी कामना पूर्ण करो माँ तो गौरी हमारा भी कष्ट हारो माँ। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत् अतो हम विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरे। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासे हस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुते अस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं चरणकमलेषु पुष्पाक्षतं समर्पयामि। अब हवन कुंड की तैयारी कर लो। सभी लोग जो घरों में ऑनलाइन देख रहे हैं, अब आप हवन कुंड की तैयारी करें। हवन कुंड प्रज्वलित करना है। लकड़ियां लगा लें। हवन कुंड में लकड़ियां लगाने के बाद में कपूर रख लें। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं का ध्यान कर लीजिए। ओम इदं विष्णु बीजग्रामे त्रेधानि दधे पदं मादमूढं स्यपाग्मुसुरे स्वाहा। ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तादुषे सूरजोभैन आवह साबुन्या उपमा अस्य विष्टाः सतश्च जोनिमसतश्च विवः। नमः संभवाय च मयोद्भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च विष्णवे नमः ब्रह्मणे नमः रुद्राय नमः। ध्यानार्थी पुष्पाक्षतं समर्पयामि। कुंड के पास छोड़ने के बाद एक पुष्प में एक पुष्प में गंधाक्षत लगाते हुए कुंड का पूजन करना है। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत बुधपाणिं समर्पयामि। अब क्रमशः
कपूर डालते हुए शमीदाएं लगाते हुए कुंड को प्रज्वलित कर दीजिए। अग्नि भगवान का ध्यान करिए। अग्निम दूतम पुरोददे अव्यवाहम बपुरे देवान आसादियादिहा। ओम अग्नि वैश्वानराय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाक्षतम समर्पयामि। अगर घी आप की एक कटोरी रख लें। एक कटोरी में, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप एक कटोरी में अलग घी रख लें। गरम रखें तो ठीक है, गरम ना हो तो ऐसे ही रख लें। आप लोग के पास भी यदि कटोरी हो, दिया हो, कुछ भी ऐसा हो, उसमें घी अलग से रख लें। एक घृत आचमनी, एक चम्मच हो अगर, तो घी से स्नान करवाइएगा भगवान के एक बार या एक 3 बार बार। अग्नि में डालो। स्नान का मतलब अग्नि में छोड़ना। अग्नि वैश्वानराय नमः। घृत स्नानम समर्पयामि। एक पुष्प में गंधाक्षत पुष्प लगा के भगवान अग्नि नारायण निमित्त बाहर छोड़ देना है। अग्नि वैश्वानराय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि। अगर आपके पास धूप बत्ती हो तो धूप को घृत में लगाते हुए भगवान अग्नि नारायण भगवान को अर्पण करना है। धूपम सुधूपम समर्पयामि। प्रसाद हो, चीनी हो, मिश्री हो, तो उसको भी थोड़ा सा घृत लगा के भगवान को अर्पण करना है। नैवेद्यम सुनैवेद्यम समर्पयामि। एक घृत की एक आचमनी घी फिर छोड़ देना है। घृत आचमनीयम जलम समर्पयामि। हाथ जोड़ के भगवान अग्नि नारायण भगवान से, अपनी कुलदेवी से, बागेश्वर बालाजी से प्रार्थना करिए कि जो भी हमारे बाधा हैं, उपद्रव हैं, उनको शांत करिए। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि दीर्घायु प्राप्त करवाइए। हमारे मनोरथों को पूर्ण करिए। सदगुरु सन्यासी बाबा जी की कृपा हमारे घर में बनी रहे। अखिल कुटुंब सहित से जो यहाँ हैं, घर में हैं, जहाँ हैं, देश में है, विदेश में है, हमारे पूरे परिवारजनों के ऊपर हमारे सन्यासी बाबा का, बागेश्वर बालाजी भगवान जी का वरद हस्त सदैव बना रहे। इस प्रकार की मंगल कामना करनी है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सत्यम। 5 घी की आहुति लगाइएगा। जो नारियल है, एक नारियल जो नकारात्मक ऊर्जा वाला बताया था, वो निकाल लीजिए पहले आप। उसको सामने रख लीजिए। जो नकारात्मक ऊर्जा वाला नारियल है, हवन कुंड के सामने, हवन कुंड में नहीं रखना है, सामने नीचे रखना है। एक बार उसमें तिलक लगा दें। ओम दुर्वृत्तानाम शेषाणाम बलहानिकरं परम रक्षो भूत पिशाचानाम पठना देवनाशना। अब 5 आहुति घी की डालें। ओम भू स्वाहा इदम अग्नेदम नमः। ओम भा स्वाहा इदम वायवेदम नमः। ओम स्वा स्वाहा इदम सूर्याय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये नमः। ओम अग्नि वैश्वानराय स्वाहा इदम वैश्वानराय नमः। शाकल अब रख लें। तिल जवा चावल घी शक्कर सन्मुख में। प्रेत बाधा के जो रोगी हैं,
उनको भी हवन करना है पूरा, और ये प्रयोग अंत में किया जाएगा नारियल का। ओमा कृष्णेन रजसा साकर ले ले हाथ में, निवेशयन्नामृतं मत्यञ्च थोड़ा सा लें, इस उंगली को दूर रखें, दो उंगली में भर लें। निपत्यन्ना सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो स्वाहा। स्वाहा। ये उंगलियां दोनों दूर रखनी है, इन उंगलियों के ऊपर साकर रखना है और अंगूठा से खिसकाना है और स्वाहा भी बोलते जाना है। अब हाथ जोड़ के भगवान हनुमान जी का ध्यान करना है। अब ये जो हवन हो रहा, ये बीज मंत्र पंचमुखी हनुमत कवच का हवन हो रहा, ये बड़ा प्रभावशाली है। इन मंत्रों से हवन यदि किया जाता है तो हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान की विशेष कृपा होती है और पांचों मुखों से हनुमान जी वरदहस्त आशीर्वाद तो देते ही हैं, पांचों मुखों से संकटों का हरण करते हैं, संकटों का भोजन करते हैं, तभी तो ये संकट मोचन कहलाते हैं। तो अब ये जो पंचमुखी हनुमत कवच का हवन होने वाला, ये बड़ा प्रभावशाली है, भावपूर्वक करें। अत हाथ जोड़ें। ओम वंदे वानर नारसिंह खगराज क्रोडासुवक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलं खड्गाङ्गं पळिभूरहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम्। ओम पंचमुखी हनुमते नमः। ध्यानार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। पुरुष वर्ग हाथ में जल ले लीजिएगा। विनियोग के लिए ओम श्री रामदूताय अंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीता दुख निवारणाय लंका दहन कारणाय महाबल प्रचंडाय फाल्गुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्र निर्लंघनाय पिंगल नयनाय मित विक्रमाय सूर्यबिंब फल सेवनाय दुष्ट निवारणाय दृष्टि निरलंकृताय संजीविताय दल लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदाय दस कंठ विध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुन सकाय सीता सहित राम वर प्रदाय षड प्रयोगागम पंचमुख वीर हनुमन मंत्र होमे विनियोगः। सामने जल छोड़ दें। अब इसके बाद में साकर लें। अब स्वाहा बोलेंगे। अग्नि प्रज्वलित ना हो तो कपूर डाल लें, प्रज्वलित कर लें और स्वाहा बोलते जाएं। अथ मंत्र। ओम हरि मरकट मरकटाय बम 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 बहुसट स्वाहा स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय फम 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 फट स्वाहा स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय खेम 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 मारणाय स्वाहा स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय लुम 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 आकर्षित सकल संपत् कराय स्वाहा स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय धम 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 शत्रु स्तंभनाय स्वाहा स्वाहा। ओम टम 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 कूर्म मूर्तये पंचमुख वीर हनुमते परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा स्वाहा। ओम कम कम गम घम डम चम छम जम जम यम टम ठम डम डम ळम तम थम दम दम नम पम फम बम भम मम यम रम लम बम सम 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 हम लम छम स्वाहा स्वाहा। ओम पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय ह्राम ह्रीम रोम ह्रैम रोम हा सकल भूत प्रेत
प्रेत दमनाय स्वाहा स्वाहा पंच पश्चिम मुखाय गरुड़ाननाय पंचमुख हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा स्वाहा उत्तर मुखाय दीवराय लम 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 नृसिंहाय नीलकंठ मूर्तये पंचमुख हनुमते स्वाहा स्वाहा ओम ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुम 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 रुद्रमूर्तये सकल प्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा स्वाहा अंजनी सुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीता शोक निवारणाय श्री रामचंद्र कृपा पादुकाय महावीर प्रमथनाय ब्रह्मांडनाथाय कामदाय पंचमुख वीर हनुमते स्वाहा स्वाहा भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष ग्रह पर यंत्र पर तंत्रोत चाटनाय स्वाहा स्वाहा सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुख वीर हनुमते श्री रामचंद्र वर प्रसादाय जम 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 स्वाहा। एक आचमनी जल घुमा के छोड़ दीजिएगा। एक बार जल छोड़ दें। सिद्ध कुंज का स्त्रोत हवनम अथ इसके बाद हम हाँ जो नारियल है उस नारियल को स्पर्श कर लो या हाथ में ले लें। जिनको बाधा है प्रार्थना करें बालाजी से, हनुमान जी से, सन्यासी बाबा से, नरसिंह भगवान से और भैरव से। हमारे घर पर जो भी तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका जो भी हो सब आज उन शक्तियों का जिन भी गुरु के द्वारा भेजी गई हो प्रयोग किया गया हो उनकी शक्ति छीन होवे और आज हवन में वो सभी शक्तियाँ शांत होवे और इसी हवन में उन शक्तियों का दमन होवे। ऐसी कृपा करो तो उस नारियल को आप हाथ में लेकर के मनी मन प्रार्थना करो। एक बार सिर में लगा लो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम क्लीं हम क्लीं सा जालो जालो जुल जो प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। सामने रख देंगे, सामने रख लें। गंगा जल लें, वो जल लें, हाथ में जल लेकर के अब एक जो पंचमुखी हनुमत कवचम से बीज मंत्र से हवन हो गया है। अब हनुमान चालीसा का हवन हम सब करेंगे तो चौपाइयाँ भी गाते जाएंगे और स्वाहा भी कहते जाएंगे। तो एक बार जल लेकर के मंत्र। ओम अंजनी नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्ष हंतारम लंका भयंकरम बागेश्वर हनुमते नमः। ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट 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 स्वाहा। ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। श्री गुरु चरण सरोज रण्य मन मुकुर सुधार वर्णव रघुबर विमल यशोदायक फलचार स्वाहा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार स्वाहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर स्वाहा। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा स्वाहा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी स्वाहा। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजन केसा स्वाहा।
हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूर्ध जनेऊ साजे स्वाहा शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन स्वाहा विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर स्वाहा प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया स्वाहा सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा स्वाहा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे स्वाहा लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सुर लाए स्वाहा रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई स्वाहा सहस बदन तुम रोजस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे स्वाहा स्वाहा सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा स्वाहा स्वाहा वेद दिगपाल जहाते कवि को विद कह सके कहाते स्वाहा स्वाहा तुम उपकार सुग्रीव की नाराम मिलाए राजपद दीना स्वाहा स्वाहा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना स्वाहा जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्योता है मधुर फल जानू स्वाहा प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई जल दिलाग गए अचरज नाई स्वाहा दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रेते ते स्वाहा स्वाहा राम दुलारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे स्वाहा सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना स्वाहा आपन ते समारू आपे तीनों लोक हाकते कापे स्वाहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे स्वाहा नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा स्वाहा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा स्वाहा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे स्वाहा चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा स्वाहा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे स्वाहा अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता सबर दीन जानकी माता स्वाहा राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा स्वाहा तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे स्वाहा अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए स्वाहा और देवता चित्त न धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा स्वाहा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करऊं गुरुदेव की नाई स्वाहा जो सजबार पाठ कर कोई छूटई वंद महासुख होई स्वाहा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा स्वाहा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मर डेरा स्वाहा स्वाहा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप स्वाहा ओम हम हनुमते नमः स्वाहा ओम हम हनुमते नमः स्वाहा ओम हम हनुमते स्वाहा ओम हम हनुमते स्वाहा ओम हम हनुमते स्वाहा ओम बागेश्वराय स्वाहा ओम बागेश्वराय स्वाहा ओम बागेश्वराय स्वाहा ओम आंजनेयाय स्वाहा ओम महावीराय स्वाहा ओम सन्यासी देवाय स्वाहा। अब भैया अग्नि पुनः प्रज्वलित कर लो, एक बार जल छोड़ दो नारियल के ऊपर। टावल नीचे आने भैया। पुनः प्रज्वलित कर लें, कपूर लगा लो। साकल कम पड़ गए हो हवन सामग्री तो शक्कर डाल लो, थोड़ा घी डाल लो, भले ही 5-5 10-10 दाने डालें पर डालें। कपूर अगल बगल से ले लो, क्या हम दुकान ना खोले। हाँ, थोड़े से नहीं है, जटा लगा लो तो और प्रज्वलित हो जाएगी अग्नि। थोड़ी लकड़ियां लगा लो, एक आध नारियल एक्स्ट्रा हो या खोपड़ी हो, नारियल की खोपड़ी, अपनी खोपड़ी नहीं, नारियल की खोपड़ी हो तो वो लगा लो। अब जो हवन होगा वो सर्व सिद्धि के लिए होगा, भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए होगा। बड़ा अभूतपूर्व अचूक है। सिद्ध कुंज का स्तोत्रम का हवन होगा। भगवती देवी हाथ में जल ले लो, भगवती देवी का अथ ध्यानम।
ॐ विद्युद्दाम समप्रभां रगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिकरबालकेटविलसद्दस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदासिकेटविसिकांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे महाकाल्यै महालक्ष्म्यै महासरस्वत्यै जगज्जनन्यै आत्मना कुलदेव्यै नमः। नारियल के ऊपर जल छोड़ दो। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तम। शिवाचा शृणु स्वाहा ओम शृणुदेवी प्रयच्छामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत् स्वाहा। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानं च नान्यासो न च वाचनम् स्वाहा। कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठबलं लभेत् अति गुहितरं देवी देवानामपि दुर्लभं स्वाहा। गोपनीयं प्रयत्नेन शुभो निरभिपार्वती मारणं मोहनं वश्यं विष्टं मनोचाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धेत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं स्वाहा। ओम बाएं हाथ में नारियल ले लो। बाएं हाथ में, बाएं मतलब उल्टे हाथ में जो काले रंग के कपड़ा वाला नारियल है वो ले लो। इस प्रयोग से जो भी आपके घर पर शरीर पर किसी भी प्रकार की बाधा होगी अपने आप खिंच करके श्रीफल नारियल में पहुंच जाए और हवन की आहुति के साथ स्वाहा हो जाए, ऐसी कामना करके 10 बार बीज मंत्र से हवन करेंगे। ये जो बीज मंत्र है इसको 10 बार बोल करके हम सब हवन करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं ओम क्लीं जुं स्वा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं ओम क्लीं जुं स्वा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं ओम क्लीं जुं स्वा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं ओम क्लीं जुं स्वा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं ओम क्लीं जुं स्वा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं ओम क्लीं जुं स्वा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं ओम क्लीं जुं स्वा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं ओम क्लीं जुं स्वा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं ओम क्लीं जुं स्वा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं ओम क्लीं जुं स्वा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं ओम क्लीं जुं स्वा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी स्वाहा। नमस्ते शुम्भहन्त्रै जानि शुम्भासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे स्वाहा। ऐंकारी षष्ठीरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तुते स्वाहा। चामुण्डा चण्डघाती च ऐंकारी वरदायिनी विच्चे च वेदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी स्वाहा। धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नी बाम भीम भूम भागीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी साम सीम सुम मे शुभं कुरु स्वाहा। ओम हम ओंकार रूपिण्यै जम 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 मनाग्नि भ्राम ह्रीं ह्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः स्वाहा।
ओम अं कं जं टं तं पं यं सं भीं दो मयं वे भं छं दिजाग्रं त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पों पार्वती पूर्णा खां कीं कुं गे जरी तदा सां सीं सों सप्तति देव्या मन्त्रसिद्धं कुरुष्व मे स्वाहा इदं तु कुञ्जिकास्त्रोतं मन्त्रजाग्रतहितभे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती स्वाहा यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तति पठे न तस्य जायते सिद्धिर्निरोधनं यदा स्वाहा ओम नमश्चंडिकाय नमः स्वाहा ओम श्रौम नरसिंहाय नमः स्वाहा ओम श्रौम नरसिंहाय स्वाहा ओम श्रौम नरसिंहाय स्वाहा ओम बम बटुकाय स्वाहा ओम बम बटुकाय स्वाहा ओम बम बटुकाय स्वाहा ओम बम बटुकाय स्वाहा ओम सन्यासी देवाय स्वाहा ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय स्वाहा ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय स्वाहा ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय। स्वाहा अब इसके बाद दाहिने हाथ में नारियल को लेकर के अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करेंगे, 7 बार घुमाएंगे। हाँ बोलो। हाथ जोड़ के भगवान भैरव जी का ध्यान कर लीजिए। उतारा के बाद में नारियल को ऐसे जोर से पकड़ लें और ये हाँ ओम वंदे वालम स्फटिक सदृशम कुंतलोलासि वक्त्रम दिव्या दोनों हाथों से नारियल को बांध लें। दीप्ताकारं विसर्वदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताब्जाभ्यां बटुकमनिशं शूलदण्डौ दधानम् ओम ह्रीं भैरवो भूतनाथस्य भूतात्मा भूतभावना क्षेत्रज्ञा क्षेत्रबालज्ञा क्षेत्रराजत्यो विराट शमशानवासी मासांसि गर्भराशि स्मृन्तकारक्तवापानपासिद्धा सिद्धिदा सिद्धसेविता कंकालिकाम समना कला काष्ठातनो कवीत नेत्रो बहु नेत्रश्चा तथा पिंगल्लोचना शूलपाणे खड्गपाणे कंकाली धूम्रलोचना वीरुर्भैर्वीनाथो भूतपो योगिनी पति नंदो धनहारी चा धनवान प्रतिभावान नागहारो नागपासो व्योमकेशा कपालभ्रात काला कपाल माली चा कमनीया कला निधि तिलोचनो लन्नेत्रस्तसिकी चा तिलोकपा तनेत्र तनियोडिम्बा शांता शांतजन प्रिया वटुको वटु वेशश्चा खड्वांग वरधारिका भूताध्यक्षा वसुपतिर्भिक्षुका परिचारिका धूतो दिगंबरा सौरे हरिणा पांडुलोचना प्रशांता शांतिदा शुद्धा शंकर प्रिय बंधवा अष्टमूर्ति निधेशश्चा ज्ञान चक्षुस्तपोमया अष्टाधारा सडाधारा सर्पयुक्ता सिकेशका भूधरो भूधराधीशो भूपति भूतरात्मजा कपालधारी मुंडी चा नागी यज्ञोपवीतका जिम्बलो मोहनास्तंभे मारणाक्षोभणस्तथा शुद्धो नीलाजन प्राज्ञो प्रत्यामुंडभूषिता बलि भोगनाथो बालो बाल पराक्रमा सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्ट भूत निसेविता कामी कला निधि कांता कामनी बस्कदवसे सर्व सिद्धि प्रलोभेद्य प्रभुर विष्णुरतेवे अष्टोत्तर शतम नामना भैरवस्य महात्मना ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धाराय कुरु कुरु बटकाय ह्रीं ओम ओम अब ह्रीं इस नारियल को लेकर के माथे से लगा करके जो भी नकारात्मकता है, बाधा है, किसी भी गुरु के द्वारा आदि कीलत है, हाँ नहीं है तो जिस भी प्रकार की तंत्र बाधा है, ऊपरी बाधा है, नकारात्मक शक्ति है, किसी भी प्रकार का माथे से लगाओ, प्रार्थना करो कि हे बालाजी, हे नरसिंह भगवान, हे बालाजी, हे नरसिंह भगवान, हे बटुक भैरव, हे सन्यासी बाबा, आप तो सर्वशक्ति संपन्न हो, आपकी शक्तियों के सामने कौन टिक सकता। हमारे ऊपर जो भी तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका भूत प्रेत पिशाच सांकनी डाकनी जिन्नात वेताल शमशानी अघोरी बंगाली पित्रादि जो भी हों उनका समन हो, दमन हो, कीलन हो, जिस भी गुरु की शक्ति हो उसका आज क्षरण हो। ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो, हमारे पूरे परिवार को निरोगी करो, हम पर कृपा करो, हमारा परिवार ठीक रहे, सब पर वरद हस्त आशीर्वाद बालाजी आपका बना रहे।
पुनः बीज मंत्र बोल करके ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय ह्रीम ओम स्वाहा। डाल दो अग्नि में, छोड़ दो। साकल लेकर के पुनः आहुतियां करेंगे। हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे। जो घर पर बैठे, घर बैठ करके कर रहे, यहाँ पर कर रहे, अब साकल ले लें। स्वाहा 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 स्वाहा। स्वाहा। जो भी आपका गुरु मंत्र हो, गुरु मंत्र से सब लोग 5 आहुति कुल देवी देवताओं के नाम से या गुरु मंत्र के नाम से, और गुरु मंत्र ना हो तो गुरु के नाम से आहुति 5 बार डाल दें। स्वाहा स्वाहा। पूर्णाहुति। सभी के पास अगर गरी गोला हो तो ठीक है, ना तो पहले अग्नि स्वष्टीकृत करना है। जो भी शाकल्य बचा है उसको एकत्रित करते हुए महाराज जी शाकल। ओम अग्नि स्वष्टीकृताय स्वाहा। अग्नि में छोड़ने के बाद एक घी की आचमनी से आहुति देंगे। स्वष्टीकृताय नमः। हाँ, अब हाथ में अक्षत पुष्प लेके पान का पत्ता हो तो उस पर पूर्णाहुति को रख लीजिए। अगर ना हो तो गरी गोला यहाँ पे महाराज जी पूर्णाहुति लिए हैं। सबकी मंगल कामना करते हुए सभी के निमित्त यहाँ से महाराज जी पूर्णाहुति प्रदान कर देंगे। ओम पूर्णाहुत्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतभुजपाणिं समर्पयामि। ओम पूर्णानर्वे परापद सुपूर्णा पुनरापदा वसने वा विक्रीडा वा एकमूर्जगुं सदग्रतो स्वाहा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। आपके पास जो घी बचा है, अब वसुधारा धार देनी है घृत की। ओम पासो पावितरामासीधाराम पासो पावितरामासीधास्रधाराम देव सविता पूर्णादुपासो पावितरेणा साताधारेण सुप्त्वा कामधुक्चा। ओम प्राणाय स्वाहा स्वाहा ओम पानाय स्वाहा स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा।
भवेत् तद्वद्योपघातानां शान्तिर्भवतु शान्तिर्भवतु वारिणाम्। आप अपना दीपक में घी डाल के वहीं से आरती करवाइए। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं घर में बैठे हैं, एक थाली में दीपक कपूर आपके पास हो तो बढ़िया से बनाते हुए भगवान की आरती करना है तो दीपक बना लीजिए, और धूप हो तो धूप जला लीजिए, कपूर हो तो कपूर जला लीजिए, जो घर पर बैठे लोग देख रहे हैं, और उसका पूजन करना है। ओम ह्रीं रत्नेश्वरे नमः ज्वाला मालिंगे नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षरपुरपाणिं समर्पयामि। ओम ईडगुं हविः प्रजाननं मे असुरदवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्यभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। आरत कीजे हनुमान लाला की, दोष्ट दलन रघुनाथ काला की, जाके बल से गिरवर का पीरो गो से जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबल दाई संतन प्रभु सदा साई, देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जार सिया सुदिलाई, लंका जो कोट समुद्र सिखाई, जात पावन सुतवार नालाई, लंका जारी असुर संगारी, सिया राम जी काज सवारी, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारी, लान सजीवन प्राण उबारी, बैठी पाताल तोरे जमकारी, आई रावण की भुजा उखाड़े, बाए भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन कारे, सोर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन तारे कपूर लोचाए, आरती करते अंजना माए, जो हनुमान जी की आरती गावे, बासी वे परम पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु के रत गाए, आरत कीजे हनुमान लाला की, दोष्ट दलन रघुनाथ कला के, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं दोपितेपदं मारार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो बाबा। जलेन शीतलीकरणं शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलायै नमो नमः। पुष्प से एक आचमनी जल घुमाते हुए जल छोड़ना है, पुष्प से भगवान को आरती दिखा देना है। पुष्पै देवता विवंदनम, पुष्प से आरती दिखाने के बाद आरती को ले लेना है। लेने के बाद पात्र को रखते हुए हाथ धुल लेना है। हस्तौ प्रक्षालना, हस्ते पुष्पाक्षतम गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि। हाथ में पुष्प ले लो और पुष्पांजलि करें। जो घर बैठ करके कर रहे हैं आप भी हाथ में पुष्प ले लें।
ओम जदनेनाजन्नामाया जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते अनागं महिमानः सजन्ता पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुल चंपक पाठलाब्जै पुण्यगजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाह तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण भागेश्वर सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः विशेष मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी लोग मानसिक रूप में वहीं से हाथ से यज्ञ नारायण भगवान की और सभी देवताओं की प्रदक्षिणा कर लीजिए। जे तीर्थानि व्रजरन्ति सिकासानि गंगिड़ाते सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि प्रदक्षिणा पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। हाथ जोड़ के बालाजी भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। जय रघुनंदन हे सतवंदन जय रघुनंदन हे सतवंदन बाल पे चंदन की छवि न्यारी सिय के कंत प्रभु हनुमंत कृपा करके सोध लीजे हमारी भक्तों की कामना पूर्ण करे जो भक्तों की कामना पूर्ण करे जो आज हमारी भी आई है बारी राम को नाम जपे जो सदा कट जाते हैं संकट भारी से भारी राम को नाम जपे जो सदा कट जाते संकट भारी से भारी अंजनी नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकम जल कमले सुपुष्पाक्षतं समर्पयामि। प्रणाम कर लीजिएगा मानसिक रूप में। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष बागेश्वर। क्षमा याचना कर लीजिए। तौ तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरा यादृशासि महादेव तादृशायै नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीदो बागेश्वर। हस्ते जलम गृहीत्वा हाथ में जल ले लीजिए। अनेनो कृत अर्चनेनो पूजनेनो होमेनो पूजित देवताः प्रियंताम नमः। 3 बार बोल लीजिएगा। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः।
पिछले बार की तरह आज भी जो रक्षा सूत्र है वो हाथ में ले लो, तो अपने बच्चों को गाड़ी वाहन में बांधने के लिए आदि के कार आएगा। अगली बार का जो हवन होगा वो 20 अप्रैल को किया जाएगा। 20 अप्रैल को पंचम ऑनलाइन हनुमान चालीसा और पंचमुखी हनुमत कवच बीज मंत्रम का हवन होगा। उस हवन में भी नकारात्मक शक्ति जिन जिन के घर पर है उन सब के लिए विधि की जाएगी। उस दिन भी काले रंग के कपड़ा में नारियल लेकर के आपको रखना है। बाकी यही हवन सामग्री देश में विदेश में जहाँ जहाँ भी सनातनीय परंपरा के लोग रहते हैं, जो जो भी नकारात्मक शक्ति से ग्रसित हैं और किसी भी प्रकार से परेशान हैं, तो आप सब यह ऑनलाइन हनुमान चालीसा का हवन आप घर घर बैठ करके कर सकते हैं। लगभग 2.25 लाख लोगों ने ऑनलाइन हवन आज का घर बैठ करके किया है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि वेद परंपरा, यज्ञ परंपरा, हमारी यह प्राचीन पद्धति बहुत अभूतपूर्व उपाय इस हवन विधि के द्वारा किया जा रहा सन्यासी बाबा की प्रेरणा से। अब अगला हवन जो 20 अप्रैल को होगा वो भी ठीक रात्रि 9 बजे होगा और हम 20 अप्रैल को ठीक रात्रि 9 बजे होगा। और प्रसन्नता की बात यह है कि उस दिन अक्षय तृतीया भी है। जो भी करेंगे वो क्षय नहीं होगा। और हम विदेश की यात्रा, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करके वापस आएंगे। उसी दिन यह पंचम ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन किया जाएगा। धाम पर ही हम करेंगे। उसके बाद में फिर हम दिल्ली कथा के लिए आगे बढ़ेंगे। ये वाला पंचम हवन भी बागेश्वर धाम पर ही इसी प्रांगण में कराया जाएगा। तो सभी लोग रक्षा सूत्र रख लो हाथ में, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, स्वयं को बांधने के लिए। हम एक मंत्र बोल देते हैं, आचार्य जी एक मंत्र बोल देंगे, उसके बाद में वह हनुमान जी की, बालाजी के चरणों में रख करके उसको बांध लियो। आप सब जिन्होंने घर बैठ करके हवन किया, आप सबको प्रतिफल प्राप्त होवे। ये हवन जैसे ही अग्नि शांत हो जाए तो संपूर्ण भस्म को गमला में रख लियो और थोड़ी थोड़ी भस्म जिनको बाधा है उन्हें लगा दियो और थोड़ी थोड़ी भस्म बांध देना, गले में, हाथ में बांध देना। बच्चों को जिनको स्वप्न ज़्यादा आते हों, उन सब के लिए, किसी भी प्रकार से चौंक जाते हों, उनके लिए अगले बार के हवन में उपाय किया जाएगा। अब सब कलावा हाथ में ले लो, दाहिने हाथ पे रख लो, बाएं हाथ से ऐसे ढक लो। अब महाराज जी उसमें बीज मंत्र बोल देते हैं। हाँ, एन बद्धो बलि राजा। ओम एन भद्रो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिपदामि रक्षे माचल। यही मंत्र बोलते हुए आपको, बालकों को, आप जब ना बोल पाए तो ये इतना वीडियो देखते समय जब ये मंत्र बोले तो हाथ में बांध देना अथवा वाहन में बांध देना है। बालाजी के सन्मुख में उसको रख दो। इसके बाद में बालाजी के पास रख दो। कल का दिव्य दरबार 4 बजे शाम को लगाया जाएगा। चार से 5 बजे के बीच में आप लोग बैठ जाना। कल का दिव्य दरबार उसी प्रांगण में जहां रोज लगता था वहीं लगेगा। फिर इसके बाद में कल दिव्य दरबार के बाद आज रात की बैठक में निर्णय हो जाएगा। भभूति का वितरण हमें सबके लिए करना है, अपने हाथ से भभूति देना है। हमारा ऐसा मन में विचार आया है, तो इसकी आज हम सुरक्षा की व्यवस्था बनवा लें, बैरिकेटिंग की व्यवस्था बनवा लें। तो वो भी रात में जितने बजे तक दरबार चलेगा सो चलेगा। फिर उसके बाद भभूति वितरण पूरी रात में किया जाएगा। फिर 14 तारीख को हम यहाँ से यात्रा के लिए निकल रहे हैं। भिवंडी मठ पहुँचना है हमें। 15 और 16 तारीख में भिवंडी मठ पे रुकेंगे, वहाँ से यात्रा करते हुए पुनः धाम आएंगे। 19 तारीख को चूँकि नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं, नवरात्रि में 9 दिन तक हम साधना करेंगे। 9 दिन की साधना करके यहाँ से छत्तीसगढ़ की भूमि पर कोरबा जाएंगे।
वहाँ पर 28 तारीख से कथा है, वहाँ से कथा करके पुनः धाम वापस आएंगे। फिर विदेश की यात्रा ऑस्ट्रेलिया पर जाएंगे, वहाँ की संसद में, और सिडनी का बड़ा प्रसिद्ध एक हाउस है ओपेरा हाउस, वहाँ पर प्रवचन करने के लिए जा रहे हैं। फिर वापस आ ही जाएंगे, फिर लौट के उल्लू घर को आए, वापस धाम आ जाएंगे। और इसके बाद में धाम वापस आएंगे तो फिर ऑनलाइन हवन करेंगे 20 तारीख को। आज जिन्होंने हवन किया, घर बैठकर यहां पर जाओ, हवन का पूरा फल तुम्हें प्राप्त हो जावे, अलाय बलाय दूर हो जावे, आप लोगों के बाल बच्चे परिवार खूब खुश रहे, हनुमान जी का ऐसा आशीर्वाद बना रहे। और हवन करने से भैया देखो, एक तो तुम्हें ब्राह्मणों की दक्षिणा नहीं लगा, हम खुद बीच बीच में श्लोक बोल देते हैं। दूसरी बात, घर बैठ करके उपाय हो जाता। तीसरी बात, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। चौथी बात, पूरे घर में आनंद आ जाता। और पांचवी बात, पूरा परिवार एक होके हवन करता तो हिंदू एकता हो जाती। हाँ, तो ये इससे बढ़िया क्या एकता होगी। अब सब लोग आसन के नीचे जल छोड़कर इसके बाद में भोजन पाएंगे। कल दरबार लगाया जाएगा। आज ये जैसी पूर्ण हो जाए तो फिर इसको आप लोग भस्म को ले लेना, रख लेना। सबको प्रतिफल प्राप्त होवे, सभी पर बालाजी की कृपा होवे। घर बैठे हुए जो लोग देख रहे, आप भी खुश रहो, खिले रहो, खुले रहो। कोरबा की कथा में लाइव कथा तुम्हें सुनाएंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया की कथा जरूर सुनना, हम वहां जहां जहां जाएंगे तुम्हें बताते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। जय सिया राम। ओम त्रायुखम जमदग्नेः कश्यपस्य त्रायुखम जद्देवे खुत्रायुखं तन्नो अस्तु त्रायुखम। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जो सुपारी है वो आपको अपनी तिजोरी में रखनी है। गणेश जी का प्रसाद है, फूलमाला आदि सामग्री है, उसको विसर्जित करना है। यदि 2 नारियल रखे थे तो 1 नारियल को द्वार पर बांधना, नहीं रखे तो हवन में स्वाहा वैसे हो गया। पर कुछ लोगों ने रख लिया हो तो द्वार पर उसको बांध सकते हो। बाकी प्रातः काल संपूर्ण पूजा की सामग्री को विसर्जित करना है। सुपारी को तिजोरी में रखना है और आसन के नीचे जल छोड़कर जैसे ही थोड़ी ही अग्नि शांत हो जाए, भस्म थोड़ी थोड़ी सब लोग लगा लेंगे। ऊपरी बाधा वाले लोग थोड़ी थोड़ी बांध लेंगे, बाकी शेष गमले में रख लेंगे। हरे हरे मां। इसी के साथ चतुर्थ ऑनलाइन हवन संपूर्ण हुआ। यू आर गोइंग, आई एम सोइंग। दिस इज माई पर्सनल इंग्लिश। राम राम। बागेश्वर धाम की। बेटा चरण कहते हैं तो हमारी गर्दन मसक दे। मयो भुवस्थान ऊर्जे दधाता नामहे रणाय चक्षसे मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अस्तु। पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तां च